फिल्म की शुरुआत में हमें कमांडर जिन चान को दिखाया जाता है जो एलियन जीवों से लड़ रही थी कि 15 साल पहले खतरनाक एलियंस ने इस दुनिया पर हमला किया था और पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया था। दुनिया को बचाने के लिए चीनियों ने तब एक टीम बनाई जिसमें कुछ कमांडर और वैज्ञानिक शामिल थे। वैज्ञानिक इन एलियंस को नष्ट करने के तरीकों पर शोध करते थे, जबकि कमांडर एलियंस से लड़ते थे। अभी भी जिन चान अपने एक अच्छे कमांडर दोस्त के साथ इन एलियंस को मारने आई थी। उन्हें मारते समय उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि एक एलियन उन्हें मारने के लिए उनके सामने आ जाता है। जिन चान की बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई थी। इससे पहले कि यह एलियन राक्षस उन्हें मार पाता, उनका साथी वहां आता है और उनकी जान बचाता है। लेकिन जिन चान की जान बचाते समय वह लड़का खुद एलियंस द्वारा मारा जाता है। यहां से दृश्य कट जाता है और हमें 5 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां प्रयोगशाला में वैज्ञानिक को पता चलता है कि वे जीव पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। उनके डीएनए में कुछ उत्परिवर्तन भी हुए हैं, जिससे वे और भी खतरनाक हो गए हैं। जब दृश्य कटता है तो हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अकेला गाड़ी चला रहा था। वह रेडियो पर सुन रहा था कि वे एलियन राक्षस लोगों को कैसे मार रहे हैं। वह इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अचानक कोई उसकी कार के सामने आ जाता है और उसे ब्रेक लगाने पड़ते हैं। वह बाहर निकलता है और देखता है कि वह एक एलियन जीव था। इससे डरकर वह तुरंत अपनी कार में वापस आ जाता है, लेकिन फिर उसे अपनी कार के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसकी कार हिलने लगती है और अंततः वह भी वहीं मारा जाता है। यहां से दृश्य एक पार्टी में बदल जाते हैं, जहां लोग नाच रहे थे और आनंद ले रहे थे। सभी जानते थे कि वे दुष्ट राक्षस लोगों को ज्यादा दिन जीने नहीं देंगे, इसलिए लोगों ने फैसला किया था कि वे जो भी जीवन बिताए उसे अच्छे से बिताए। यहां हम लीना नाम की एक लड़की से भी मिलते हैं जो अपनी संगति का आनंद ले रही थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। अचानक उस पार्टी में भूकंप आ जाता है। जमीन हिंसक रूप से हिलने लगती है और फिर अचानक जमीन फट जाती है और जमीन से एक अंडे जैसा कुछ निकलता है। यह अंडा कोयले की तरह जल रहा था। सभी उससे डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन लीना को नहीं पता था कि उसे वह क्यों आकर्षित कर रहा था। और जैसे ही वह उसके पास गई, उसने देखा कि वह एक जीव था, जिसने तुरंत लीना के शरीर पर कब्जा कर लिया। यहां हम जिन चान को देखते हैं, जो अभी भी एलियन से लड़ने के लिए अपनी कमांडर टीम के साथ काम करती है। अपने प्रेमी की मृत्यु के बाद उनके पास केवल एक ही मिशन बचा है, इस पृथ्वी से एलियंस को खत्म करना। इस समय जिस क्षेत्र में जिन चान एलियंस को मारने आई थी, वहां एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसके माता पिता एलियन वायरस से प्रभावित होकर एलियन बन गए थे और उसके पीछे पड़े थे। यह देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और उसे भी एक कमांडो ने बचाया था। खैर, वह यह इस बच्चे की मदद करती है और उसे बचाती है, और ये लोग बचे हुए एलियंस को मार देते हैं। इन सब के बाद हमें एक नया किरदार लूक फैन दिखाया जाता है। फैन अभी अभी नींद से जागा था या बेहोशी से उठा था। यह पता नहीं है कि वह कितनी देर तक बेहोश या सोया रहा, लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने अजीब चीजें करना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी को हर जगह खोजने लगा। अपनी पत्नी लीना के बारे में सोचते हुए उसे सिर दर्द होने लगता है और उसे दूर से जीवों की आवाजें सुनाई देने लगती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि उसे अपनी पत्नी लीना को ढूंढना है, और वह इसी तरह आगे बढ़ने लगता है। जबकि यहां हम देखते हैं कि वैज्ञानिक उस पूरी जगह पर नजर रख रहे थे जहां लूक फैन था। डॉक्टर ने तुरंत जिन चान को फोन किया और उसे लूक फैन को यहां लाने के लिए कहा, क्योंकि लूक फैन की अजीब हरकतें उन्हें संदिग्ध बना रही थी। अब जैसे ही जिन चान लूक फैन के पास पहुंचती है, वह देखती है कि उसका व्यवहार बहुत अजीब था और वह एक पागल की तरह रोटी खा रहा था। वह तुरंत लूक फैन को पकड़कर प्रयोगशाला में ले जाती है। प्रयोगशाला में पहुंचने पर लूक फैन का परीक्षण किया जाता है और यह पता चलता है
कि लूक फैन के शरीर में भी एलियन वायरस मौजूद है, लेकिन अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि एलियन वायरस लूक फैन के शरीर की कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, मानो उसके शरीर का हिस्सा बन गया हो। इस परीक्षण के दौरान हम देखते हैं कि लूक ऊफान को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह उन्माद में चिल्लाने लगता है। यह देखकर डॉक्टर उसे एक टेजर बंदूक से झटका देता है और उसे बेहोश कर देता है। जिन चान भी अपने प्रशिक्षण के लिए जाती है, जहां उसके साथी का होलोग्राम उसके साथ अभ्यास कर रहा था। तभी अभ्यास के दौरान उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था और यहां प्रयोगशाला में लाया था, वह भी एलियन वायरस से प्रभावित है। उसकी जान खतरे में थी। उसकी जान बचाने के लिए इन लोगों को एलियन मां के खून की जरूरत थी, जिससे एक एंटीडोट बनाया जा सकता था और इस लड़की को इंजेक्ट करके उसकी जान बचाई जा सकती थी। जिन चान तुरंत अपनी टीम को एलियन मां को खोजने के लिए तैयार करती है और यहां लूक फान उन्हें बताता है कि मैं भी एलियन वायरस से प्रभावित हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वास्तव में मुझे पता है कि उन एलियन वायरस ने मेरे शरीर के अंदर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसका एक अच्छा दुष्प्रभाव यह है कि मैं अपने आसपास आने वाले एलियन जीवों को महसूस कर सकता हूं और मैं तुम्हारी मदद भी कर पाऊंगा। एलियन मां को खोजने के लिए लूक फान का विचार किसी को पसंद नहीं आया, यहां तक कि जिन चान की अपनी टीम भी उसे मिशन पर ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जिन चान ने किसी की नहीं सुनी और उसने लूक फान को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन लूक फान ने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम लोग वादा करो कि तुम मेरी पत्नी लीना को ढूंढोगे और उसकी मदद करोगे, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन चान उससे सहमत हो जाती है और ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। ये लोग अब लूकू फान की थाई जगह पर जाते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि यहाँ कोई जीव नहीं था। फिर लूकू फान ने उनसे लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए कहा, जहां पहुंचने पर एक भयानक दृश्य देखा गया। कई लोग मकड़ी के जालों में फंसे हुए थे, उन एलियन वायरस से प्रभावित थे। वे लिफ्ट में खड़े थे और जल्द ही उन एलियंस में बदलने वाले थे। इससे पहले कि वे यहां कुछ भी जांच कर पाते, लीना यानी लूक फान की पत्नी यहां संगीत बजाती है और कुछ ही समय में कई एलियन जीव यहां आ जाते हैं। उन्होंने लूक फान को बाहर छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लूक फान पर भरोसा नहीं था। ये सभी सैनिक अब उन एलियंस से लड़ने में व्यस्त थे। इस युद्ध में जिन चाओ के साथ उनमें से कुछ एलियंस मारे गए, जिससे वह बहुत दुखी था। इससे पहले कि उसकी पूरी टीम मारी जाती, वह अपनी टीम के साथ लिफ्ट में नीचे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उन एलियंस ने ऊपर से इस लिफ्ट पर हमला कर दिया। वे लिफ्ट के अंदर आ गए और जिन शाओ के साथियों को मार रहे थे, तभी अचानक लिफ्ट खुल गई। सौभाग्य से लूकू फान बाहर खड़ा था, जिसने इन एलियंस को एक ही झटके में मारना शुरू कर दिया और हमें दिखाया गया कि इस समय उसका हाथ एक एलियन जीव के तंबू की तरह हो गया था। इन एलियंस को मारने के बाद वह जिन चान से कहता है, तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। शायद वह उन एलियंस को मारने जा रहा था। जैसे ही वह ऊपर गया, उसने एलियंस के बजाय अपनी पत्नी लीना को देखा। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन लीना अब लीना नहीं रही थी। उसके शरीर पर एक एलियन की उपस्थिति थी। वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। फिर उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। लूक फान पहले इससे अपना बचाव करता है और उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है कि लीना उसकी पत्नी है, लेकिन एलियन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वह लूकू फान को कैसे पहचान सकता था? लीना के अंदर का एलियन बार बार लूकू फान पर हमला करता है, लेकिन लूकू फान उस पर हमला नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई थी कि उसके सामने खड़ी लीना उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि वह एक एलियन बन गई है। बहुत पीटने के बाद उसने आखिरकार लीना को धक्का दे दिया। लीना पीछे जाकर एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गई, जिसके बाद उसने लीना को उठाया और जल्दी से जिन शाओ की कार की ओर चला गया ताकि वह लीना का इलाज कर सके। लीना को देखकर जिन चाओ की पूरी टीम गुस्सा हो गई। उन्हें लगा कि वह पूरी तरह से एलियन बन गई है और उन्हें उसे यही मार देना चाहिए। लेकिन जिन चाओ अपने वादे पर कायम थी और उसे प्रयोगशाला में ले गई,
जहां लीना को एक कांच के जार में बंद कर दिया गया था, जबकि यहां हम देखते हैं कि उस बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे जिस मिशन पर गए थे वह पूरा नहीं हुआ था। वे एलियन मां का खून नहीं ला पाए, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। जिन चाओ बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि वह एक और लड़ाई हार गई है, और यह दिखाया गया कि डॉक्टर ने अब लीना की अच्छी तरह से जांच कर ली है। उसने लोक फान को बताया कि लीना को ठीक किया जा सकता है अगर उन एलियंस का नियंत्रण उसके दिमाग से खत्म हो जाता है, तो वह पूरी तरह से पहले जैसी हो सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एलियन मां को मारना होगा। यह सुनकर जिन चाओ और लोक फान फिर से उस एलियन मां को मारने की तैयारी करने लगते हैं। सभी लोग अपनी वर्दी पहनते हैं और इससे पहले दिखाया जाता है सभी लोगों के शरीर में अब अजीब बदलाव हो रहे थे, मानो एलियन वायरस ने उन्हें भी प्रभावित कर दिया हो। यह जिन चान ने इस स्थिति को नियंत्रित किया और जल्दी से सभी सैनिकों को प्रयोगशाला में डॉक्टर के पास ले गई, जहां उन्हें बांध दिया गया और उनका परीक्षण शुरू हुआ। जब इन लोगों का परीक्षण किया जा रहा था, उन्हें एक और बुरी खबर मिली कि एलियंस ने अब हवा और पानी में और यहां तक कि पूरे वातावरण में भी अपना वायरस फैला दिया है, जिसके कारण अगले 48 घंटों के भीतर सभी इंसान एलियन बन जाएंगे और यह दुनिया इंसानों के बजाय एलियंस की हो जाएगी। अब इन लोगों के पास इन सभी चीजों को बचाने का केवल एक ही तरीका था कि उन्हें उस मानव जीव को मार देना चाहिए। जैसे ही वह मर जाएगा, उसके जैसे सभी एलियंस और उसका वायरस भी इस दुनिया से मिट जाएगा। इस बार भी लोक फान ने चिनचोन के साथ जाने पर जोर दिया, लेकिन इस बार चिनचोन के कमांडरों में से एक अड़ गया कि अगर लोक फान उनके साथ जाता है तो वह कमांडर उनकी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि वह इस समय बहुत कमजोर था। चिनचोन ने एक बहुत कठिन निर्णय लिया और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए उस कमांडर को छोड़ दिया और लोक फान के साथ मिशन पर चली गई। इस बार भी वे लोक फान द्वारा बताए गए स्थान पर आए, जहां लोक फान को लगा कि यहां एक मां जीव होगी। इससे पहले कि ये लोग मां जीव को ढूंढकर मार पाते, लोक फान को अजीब एहसास होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि लीना, जो अब एलियन बन गई थी, ने प्रयोगशाला से ही उसके दिमाग को नियंत्रित कर लिया था। और जैसे ही उसने लोक फान के दिमाग को नियंत्रित किया, उसने उसे जिन चान के सभी साथियों को मारने का आदेश दिया और लोक फान भी पूरी ताकत से ऐसा करने लगता है। शोर सुनकर कई एलियन जीव भी यहां आ गए, जिनसे जिन चान के कमांडर लड़ रहे थे और अपनी रक्षा भी कर रहे थे। इन एलियन जीवों के साथ साथ लोक फान ने जिन चान के कई कमांडरों को भी मार डाला। यह देखकर जिन चान बहुत दुखी हो गई और उसने लोक फान से कहा, होश में आओ, तुम एक इंसान हो, तुम एक एलियन राक्षस नहीं हो। अगर तुम लीना को बचाना चाहते हो तो जल्दी से होश में आओ। लीना का नाम सुनकर लुक फान होश में आ गया। दूसरी ओर लीना के अंदर इतनी शक्ति थी कि उसने केवल अपने नाखूनों की शक्ति से पूरा कांच तोड़ दिया। जैसे ही वह जेल से मुक्त हुई, उसने सबसे पहले उस कमांडर को मार डाला जो यहाँ डॉक्टर और बाकी लोगों की रक्षा के लिए था। जैसे ही उसने उसे मारा, उसने यहाँ बहुत सारे एलियंस को बुला लिया। यह देखकर डॉक्टर डर गया और उसने तुरंत जिन चान को प्रयोगशाला में आने वाले एलियंस के बारे में बताया। इन लोगों के लिए यहाँ से निकलना भी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एलियंस थे और इस बार इन एलियंस को रोकने के लिए जिन चान का एक और कमांडर खुद को बलिदान कर देता है। अपने लोगों को एक एक करके मरते हुए देखकर जिन चान बहुत दुखी हो गई और इस बार इन सब के लिए कौन जिम्मेदार था? लुक फान। उस समय वह लुक फान को मारने वाली थी, लेकिन फिर उसने लुक फान को छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि लुक फान ही वह व्यक्ति था जो उन्हें मदर एलियन के पास ले गया था। शायद ये लोग अब अपनी प्रयोगशाला के अंदर वापस आ गए हैं। इस समय जिन शाओ ने अपने ऊपर एक टाइम बम पहन रखा था, क्योंकि इतने सारे लोगों की मृत्यु के बाद उसमें जीने की हिम्मत नहीं बची थी। वह एलियंस के साथ यही मरना चाहती थी। ये लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जहां रास्ते में कई एलियन भी आए और इन चारों लोगों ने इन एलियंस का बहुत बहादुरी से सामना किया।
आगे जाते समय उनके दिलों में डर था, क्योंकि अंदर से और राक्षसों की आवाज आ रही थी। ये सभी लोग इन एलियंस को मारने लगते हैं और एलियंस भी चुप नहीं बैठते हैं। वे भी उन पर हमला करते हैं और जिन शाओ के सभी साथी यहां मारे जाते हैं, जबकि जिन शाओ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और लोक फान के पास आती है, जहां दिखाया गया कि लोक फान स्थिर खड़ा था और उसे तेज सिर दर्द हो रहा था। उसके चारों ओर कई एलियंस थे, लेकिन कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि वह खुद उनकी तरह बन गया था। यह जिन शाओ अब अपने बेस के अंदर चली गई थी, जहां उसे आखिरकार मदर क्रीचर मिल गई। उसने उसे देखा जिसे वह पूरी दुनिया में खोज रही थी। जैसे ही वह मदर क्रीचर के सामने आई, वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन जब लीना उसके सामने आई तो उसने उससे कहा, तुम्हें 5 साल पहले अपने साथी के साथ मर जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि तुम अभी तक जिंदा क्या कर रही हो। उसने ये कहा ही था कि अचानक मदर क्रीचर ने लीना पर पीछे से हमला किया और उसे मार डाला। हालांकि वही थी जिसने लीना पर कब्जा कर लिया था और वह लीना की मदद से अपना सारा काम करवा रही थी। लेकिन लीना के यहां आने से सब गड़बड़ हो गया। उसका लाख फान के साथ मानसिक संपर्क था, जिसके कारण जिन चान को मदर एलियन के बारे में पता चला था। जिन चान अपने हाथ में पकड़े हुए टाइम बम को ट्रिगर करती है ताकि वह इस मदर क्रिएचर के साथ यहीं मारी जाए। इससे पहले कि जिन चान इस बम से उड़ जाती, लाख फान ठीक समय पर आता है और उसके हाथ से बम ले लेता है और भागते हुए मदर क्रिएचर पर हमला करता है। इस हमले के कारण मदर क्रिएचर के साथ साथ यहां मौजूद बाकी लोग भी मारे जाएंगे। मदर क्रिएचर की मृत्यु के कारण सभी एलियंस और एलियन वायरस भी नष्ट हो जाते हैं और टीवी पर खबर दिखाई जाती है कि अब यह दुनिया एलियंस से मुक्त हो गई है। लेकिन क्या यह सच था? क्योंकि फिल्म के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में दिखाया गया था कि डॉक्टर जो यहां एलियंस पर शोध कर रहा था, उसने एलियन वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। इन सब के कुछ वर्षों बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपनी बहन की तलाश में एक सुनसान जगह पर आया, जहां उसने अपनी बहन को एक अजीब अवस्था में देखा और उसके पीछे उसने उस एलियन राक्षस को भी देखा, जिसका मतलब था कि एलियंस अभी भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे। और बस यही कहानी समाप्त हो जाती है।